दोस्तों ताज नगरी से नवाबों की नगरी यानी कि राजधानी लखनऊ के बीच में सफर बहुत ही आसान बनने वाला है। 302 किलोमीटर लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को 2016 में ही आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। इस हाईटेक मार्ग के किनारे अत्याधुनिक बहुउद्देशीय कृषि मंडी को स्थापित कर कृषकों के लिए उन्नति के दरवाजे खोले जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ताज नगरी से नवाबों की नगरी तक का सफर किस तरह से चौकस होने वाला है, किस तरह से 9 जिले और 236 गाँव की चांदी कर 302 किलोमीटर लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एक नया मुकाम हासिल करने जा रहा है। क्या है पूरा अपडेट इस कॉरिडोर को लेकर के, आइए जानते हैं छोटे से वीडियो के माध्यम से। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी के लोगों का सफर आसान बनाने के लिए सड़कें और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उनके किनारे औद्योगिक शहरों को बसाने के लिए कई चीजों का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि इनके आसपास के रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग धंधे यूपी के अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ बड़ी संख्या में रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगी, जिससे एक्सप्रेसवे के किनारे बसे गाँव और कस्बों के लोगों के लिए नया अवसर खुल जाएगा। सरकार यूपी के दूसरे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियों को बसाने का प्लान कर रही है। इन मंडियों के विकसित होने से कृषि क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। खासकर किसानों को अपनी उपज, अनाज, साग सब्जी और दूध समेत अन्य नकदी फसलों की बिक्री के लिए भटकना नहीं होगा। आपको बता देगा इसकी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण से ताज नगरी आगरा और राजधानी लखनऊ यानी कि नवाबों की नगरी, इनके बीच का जो दूरी है वो काफी कम हो गया है। पहले यात्रा पूरी करने में 6 घंटे का समय लग जाता था, लेकिन अब अगर आप एवरेज स्पीड के साथ भी इन दोनों शहरों के बीच इस एक्सप्रेसवे से यात्रा करते हैं तो ये महज 3 से 3.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है। यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के तौर पर इसका उद्घाटन उस टाइम की सरकार ने किया था जब यूपी के सीएम अखिलेश यादव हुआ करते थे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि यहाँ सुखोई Su-30 MKI और दसॉल्ट मिराज 2000 सहित भारतीय वायुसेना के 6 लड़ाकू जेट हाईटेक एक्सप्रेसवे के भव्य उद्घाटन के मुख्य आकर्षण का केंद्र था। इस वाले एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए यूपीडा ने 3127 किलोमीटर हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया था। खरीदी के दौरान किसानों को सर्किल रेट से 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में यह दुगुना करके भुगतान दिया गया था। तो एक्सप्रेसवे तो कब का बन चुका है, लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे के आसपास विकास के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें कृषि बाजार, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, विश्राम केंद्र, आधुनिक पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन, इसके साथ साथ अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से लैस इस हाई स्पीड कॉरिडोर में 9 फ्लाईओवर, 74 अंडरपास, 148 पैदल यात्री अंडरपास, 4 रेल ओवर ब्रिज, 13 प्रमुख और 57 छोटे पुल बने हुए हैं। इसके अलावा इसके आसपास इलेक्ट्रॉनिक कॉल बॉक्स, स्पीड डिटेक्शन सिस्टम, PTZ सर्विलेंस कैमरा और इंसिडेंट डिटेक्ट सिस्टम से लैस एडवांस ट्रैफिक सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया गया है। पूरे एक्सप्रेसवे के किनारे सर्विस रोड, जिनके किनारे कन्नौज और मैनपुर में मंडी स्थापित किए जा रहे हैं। इन विशिष्ट मंडियों में कन्नौज और मैनपुरी के साथ अन्य जिलों के किसान भी अपनी उपज की बिक्री कर सकते हैं। गौर करें तो इन दोनों जिलों के आसपास आलू समेत अन्य फसलों की अच्छी पैदावार होती है, लिहाजा किसानों को फसल का उचित दाम मिल रहा है। आंकड़ा कहता है कि देश में आलू का 35% उत्पादन यूपी में होता है और कन्नौज सूबे का मुख्य आलू उत्पादक जिला है। इन जिलों में आसपास 1100 से अधिक तो सिर्फ आपको कोल्ड स्टोरेज देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आलू का भंडारण होता है। आलू को वैश्विक स्तर पर पहुँचाने के लिए पैकिंग, ग्राइंडिंग समेत तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट भी यहाँ पर स्थापित कर दी गई है, यानी कि अब यहाँ से आलू को वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश सरकार एक्सप्रेसवे के रास्ते 9 जिलों में औद्योगिक कॉरिडोर को स्थापित करने के लिए 1000 हेक्टेयर की जमीन का अधिग्रहण करेगी। यूपीडा के मुताबिक सबसे ज्यादा आगरा में 300 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, फिरोजबाद में 200, इटावा में 15, कन्नौज में 150, उन्नाव में 100, जबकि कानपुर देहात, औरैया, हरदोई और लखनऊ में 50-50 हेक्टेयर की जमीन को चिन्हित किया गया है। यूपीडा ने एक्सप्रेसवे के दोनों ओर भूमि पर भूमि बैंक बना करके औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को आमंत्रित करने की बात कही है। उधर आगरा लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के किनारे मोहब्बतपुर गांव के समीप अत्याधुनिक बहुउद्देशीय कृषि मंडी बना रहा है। यह मंडी स्थानीय किसानों के लिए संजीवनी साबित होगी। इस मंडी के विकसित होने से अनाज, फल, सब्जी, दूध और दूध से बनी उत्पादों की खरीद फरोख्त होगी। तो देखा जाए तो इस एक्सप्रेसवे के किनारे वर्तमान सरकार जो विकास का काम कर रही है, इसे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए यहाँ पर हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि ज्यादातर किसानों को फायदा होगा, लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। छोटे किसानों या फिर बड़े किसान इस मंडी में जाकर के अपने चीजों को अच्छे दामों में बेच पाएंगे। जिस राज्य का बिजनेस जितना अच्छा होगा, वो राज्य अर्थव्यवस्था के मामले में उतना तेजी से आगे बढ़ेगा। वैसे गाइस, आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे बन रहे इन मंडियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे सच में रोजगार के अवसर पैदा होंगे? क्या इससे यहाँ के किसानों को फायदा होगा? क्या इससे यहाँ के रियल एस्टेट का दाम बढ़ेगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।